हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वफ़ार महमूद फ्रॉम हील्स ऑन व्हील्स। और इस वक्त आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी ऐसी क्रॉसओवर या एसयूवी कार जिसको आप एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की रोड्स के ऊपर बेतहाशा देख सकते हैं। 2020 में ये क्रॉसओवर ये एसयूवी जो है ये पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर आई और तब से मैं कहती हूँ ये छा गई है गाड़ी। इवन दो इट इज़ कॉन्सेप्चुलाइज, इसका पूरा डिज़ाइन ब्रांड्स वगैरह यूके में है, बट इसकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो चाइना में होती है, तो इसीलिए लोग समझते हैं कि ये चाइनीज़ ब्रांड है, नो डाउट। लेकिन अब इसके बहुत सारे सीके जो यूनिट्स जो है वो पाकिस्तान में बनते हैं। अनदर प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द कार लवर्स आउट देयर। मैं चाह रही थी कि मैं आपको ओवरऑल MGHS के तीनों वेरिएंट्स जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं उसका फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ एक वीडियो आपको दिखाऊं, ताकि अगर आप सोच रहे हैं कि इन तीनों वेरिएंट्स में से मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या लुक एंड फील है, तो आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे फेवरेट वेरिएंट की, दैट इज द MGHS एसेंस। आप देख भी सकते हैं कि ये पोडियम के ऊपर है बिकॉज इट इज अ फ्लैगशिप मॉडल। अगर आपको मैं लुक एंड फील के हिसाब से बताऊं, दिस डज नॉट लुक लाइक इट्स एन ऑर्डिनरी एसयूवी। इट डज लुक लाइक कि बहुत ही इसकी शेप, इसके स्ट्रक्चर, इसकी फ्रंट ग्रिल, इसकी हेडलैम्प्स, इसकी लाइट्स, इसके साइड मिरर्स, everything, the spoilers of course are giving an impression that it looks like a very expensive car, but let me tell you prices जब मैं एंड पे आपको बताऊंगी आप शॉक हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले मैं जो गाड़ी के बारे में हमेशा कहती हूँ, 1.5 टर्बो इंजन इसका है। तो जी गाड़ी की लुक एंड फील की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप जो ड्राइव कर रहे हैं ना उसके लिए जो सामने एक इम्प्रेशन है, जो व्यू है, कंफर्ट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। दिस डज लुक लाइक अ वेरी लग्जूरियस कार ऑनेस्टली। जो फील इस वक्त आ रही है, दिस पैडेड लेदर, द स्टीयरिंग इटसेल्फ, द लेदर ऑन दिस, द स्टीयरिंग व्हील इज एक्चुअली वेरी प्रीमियम। और जो आपके बटन्स हैं यहाँ पे भी, अगेन इट डज नॉट गिव एन इम्प्रेशन कि चाइनीज ब्रांड, क्योंकि लोगों की एक परसेप्शन यही होती है कि बहुत ही फेक किस्म का प्लास्टिक यूज करते हैं जो कि कार्बन फाइबर की एप्लीकेशन होती है। बट ओवरऑल आई थिंक कि जो इसका डिजिटल मीटर भी है वो इट इज अ मिक्स ऑफ the numbers that are showing, but also it is also giving a 3D view as well. So मुझे तो no doubt इसकी look and feel first look में बहुत अच्छी लगी है। Talking about the other features, अगर इसकी स्क्रीन की बात करें, अगेन आई थिंक दिस इज अ वेरी डिसेंट साइज फॉर अ स्क्रीन। अगर आप बाकी आजकल की नई गाड़ियों में देख सकते हैं तो वो स्क्रीन इतने बड़े बड़े पैनल्स की होती है, तो आपने ड्राइव क्या करना है, आपने हर टाइम बस पैनल को ही देखते रहना है। बट ड्राइविंग असिस्टेंट फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर लेन असिस्ट एंड असिस्ट मोड और सेंसिटिविटी, वाइब्रेशन अलर्ट, ये सब चीज़ें हैं। ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के अंदर हमारे पास अगेन स्टेबिलिटी कंट्रोल के भी हैं फैक्टर्स, और साथ ही साथ अगेन यू कैन सी कि इसमें जो भी एडास एंड लाइन लेन असिस्टेंट फीचर्स वो सब जो एक अच्छी गाड़ी में हो सकते हैं ना, MGHS के तमाम वेरिएंट्स के अंदर ये मौजूद हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो इसकी सीट्स हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, दे आर सो कंफर्टेबल। ऐसे लग रहा है कि ये नो डाउट एक होम थिएटर वाली तो लुक होती है, उसकी फील है, बट स्टिल इट इज़ कीपिंग मी अलर्ट। आई कैन वेरी, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टिल मैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर मैं इसको अपनी हाइट को थोड़ा सा ऊपर भी करूँ, आई एम गोइंग लिटिल अबव दिस। और मेरे पास अगैन हेडरूम नो डाउट एक 6 फुट के इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो व्यू मुझे इस वक्त यहाँ से दिख रहा है दैट इज़ वेरी क्लियर। इस सीट्स की बात करें, अगर आप इसके इंटीरियर देखें, ये बेज इंटीरियर है, और अगर क्लोजली अगर आप देखें इसके ऊपर स्टिचिंग इतने अच्छे तरीके से हुई, इतनी फाइन हुई है कि दैट इफ यू कंपेयर इट विद एनी अदर ब्रांड दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट, दिस लुक्स मोर प्रोफेशनल। एक एसयूवी या फैमिली कार इंसान इसलिए लेता है कि अपनी फैमिली को साथ में ज़रूर घुमाए। तो सबसे पहले मैं उन तमाम गाड़ियों का ये टेस्ट ज़रूर लेती हूँ जिसमें बैक सीट्स के ऊपर उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने अच्छे तरीके से बैठ सकते हैं। मेरे पीछे जो बैठते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ उसको बिजनेस क्लास की ना एक बड़ी लग्जूरियस किस्म की सीट मिलती है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक 6 फुट का इंसान भी बहुत ईजिली जो है ना बैठ सकता है, देयर इज एनफ लेग स्पेस विद दैट पर्सन। बट सेकेंड सीट ऐसी होनी चाहिए जहाँ एक 6 फुट का इंसान आगे बैठा है, स्टिल द लेग स्पेस इज ह्यूज। तो मेरे ख्याल में ये एक परफेक्ट फैमिली कार हो सकती है आपके लिए। लेकिन 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 एक और इम्तिहान जो एक अच्छी एसयूवी को कंप्लीट करना चाहिए, दैट इज़ द फिफ्थ सीट, जो कि एक्चुअली होती नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन यहाँ पे सीट बेल्ट भी अवेलेबल नहीं होती है।
लेकिन आई लाइक इट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई बकेट सीट्स नहीं है, जिसकी वजह से जो सेंटर में बंदा बैठा है या हमेशा किसी पतली सी लड़की को बैठा देते हैं, किसी बच्चे को बैठा देते हैं जिसको कभी इस साइड के ऊपर रोल करना पड़ता है, बट दिस इज स्टिल वेरी कंफर्टेबल। आई ऑल्सो लाइक दैट दिस इज नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक। बहुत से लोगों को पीछे बैठ के ये इशू होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। The panoramic sunroof is very open. It's giving a very good impression that this is all open. It's good ventilated. It's big. It's huge. That's the kind of impression that it's giving. So again, I would say this no doubt is a very good family car as well. कलर ऑप्शंस इसमें आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। 3 कलर ऑप्शंस मैं आपको बताते चलूँ। दिस इज द सिल्वर कलर एंड लुक एट द फाइन पेंट क्वालिटी इट हैज़। इसके अंदर एक और कलर अवेलेबल है जो बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं, दिस इज पर्ल वाइट कलर, और इसी के अंदर दिस इज यॉर्कशायर वाइट एंड एक पर्ल ब्लैक कलर भी अवेलेबल होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ MG HS का एक ऑप टॉप वेरिएंट, यानी कि इससे भी मजीद एक और क्लास इनके पास अवेलेबल है जिसको 2.0 कहते हैं। दिस इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव, और ज़्यादा नहीं आपको दूर जाना पड़ेगा। मेरे पास ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं इस साइड के ऊपर मौजूद हैं। लुक एंड फील में MG HS 2.0 ऑल व्हील ड्राइव, अगैन मोर लेस दे आर सेम हाइट के हिसाब से भी देखें तो इतना कोई खास डिफरेंस। दिस इज जस्ट द इंजन कैपेसिटी एंड द स्पीड दैट इट कैरीज विद इट। सो अगैन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने MG कि किसी वेरिएंट को अडॉप्ट करना है लेकिन उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, दिस वेरिएंट 2.0 इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अगैन इसके अंदर आपके इंटीरियर के डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप वहाँ से इसको क्विकली देख भी सकें, आई लव दिस बर्गेंडी इंटीरियर। आप खुद देख सकते हैं ये बर्गेंडी और ब्लैक, यानी कि पियानो ब्लैक एंड बर्गेंडी का इंटीरियर इतना लग्जूरियस और इतना कहते हैं ना कि एक रिची किस्म का, एलीट किस्म का कॉम्बिनेशन है दैट लुक्स परफेक्ट फॉर एनी कार। बट व्हेन यू आर ड्राइविंग ए SUV, मेक श्योर दैट इट इज़ समथिंग लाइक इन दिस कॉम्बिनेशन। चले जी, वीलॉग मुझे पता है बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने की ये है कि एक ऐसी गाड़ी जो कि MG की आप समझें कि एक ऐसी गाड़ी है जो कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता है। अब अफोर्ड में मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई ऑल्टो या ऐसी कोई गाड़ी कह रही हूँ, लेकिन लग्जरी हर कोई डिज़र्व करता है। अगर वो अच्छा अर्न कर रहा है, वो चाह रहा है वो अपनी फैमिली को वो सारा कंफर्ट दे, और स्टिल आजकल के दौर के अंदर आप एक अच्छी गाड़ी तो अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन बात जो है ना वो करोड़ों में चली जाती है। लेकिन अगर आपका बजट है तकरीबन अराउंड 7 मिलियन या इससे भी कम, तो मेरे पास आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल विच इज़ MG HS एक्साइट। मज़े की बात यह है कि MG को इस साल हो गए हैं 100 साल। 100 साल पुराना ब्रांड जो है वो अपने सेलिब्रेशंस के लिए, बिकॉज अगैन इट्स न्यू ईयर एज वेल, बट ऑफ कोर्स बहुत से ब्रांड्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं, लेकिन MG ने 100 साल कंप्लीट होने की खुशी में अपने सारे वेरिएंट्स के ऊपर एक मैसिव डिस्काउंट दिया। लेकिन मज़े की बात अब ये हो गई है कि MG HS एक्साइट जो है ये ऑलमोस्ट 6.8 मिलियन के अंदर अवेलेबल है, यानी कि इस रेंज के अंदर आपको कोई भी अच्छी सेडान जो है, अल्टेज ग्रैंडे जो है, वो इस रेंज के अंदर मिलती है। तो जब आपने सेडान ही लेनी है तो वाई नॉट गो फॉर अ क्रॉस ओवर SUV, क्योंकि लुक एंड फील में भी ये बहुत शानदार लगती है, नो डाउट, बिकॉज इट्स अ चाइनीज़ ब्रांड। तो फीचर्स की तो आप, मैं कह रही हूँ कि बात ही आप छोड़ देना, इसके अंदर सारे वो ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स होंगे जो कि आपको इसके टॉप वेरिएंट्स के अंदर भी मिलेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसको अफोर्डेबल बनाने के लिए कंपनी आपके लिए ये वेरिएंट लेके आई है। इसके अंदर बस आपके पास पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, दैट्स इट। इसके कुछ जो गेयर्स वगैरह हैं, दिस इज़ 7 गेयर्स DCT, बट कुछ सीट्स वगैरह जो हैं वो आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती हैं, लाइक दिस वन, ये भी आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। थोड़े से डिफरेंसेस हैं जस्ट टू मेक द कार मोर अफोर्डेबल फॉर एवरीवन हु वांट्स टू अफोर्ड a good luxurious comfortable ride. So I think आपको थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा। आपने इंटीरियर भी देख लिए, आपने कलर ऑप्शंस भी देख लिए। प्राइस रेंज की बात करें जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो तकरीबन आपको, अगैन मैं इसलिए प्राइस अभी कोट नहीं कर रही, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज दीज प्राइसेस आर गोइंग टू वेरी अ लिटिल बिट। एट द मोमेंट यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स चल रही हैं, इसको अवेल करें। मैं इस वक्त MG के शोरूम में अवेलेबल हूँ विच इज़ एट द T चौक रवात में, और यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। मेरे पीछे इतनी गाड़ियाँ हैं कि आप समझे कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ हेवन फॉर मी। यहाँ पे इस वक्त
इलेक्ट्रिक के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि मैं परेशान हो गई कि मैं पहले कौन सी गाड़ी को कवर करूं, बट ऑफ कोर्स आई नीड टू लर्न फर्स्ट एंड देन टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। तो मैं चाह रही थी कि मैं उस बेसिक फ्लैगशिप वेरिएंट के साथ स्टार्ट करूं जो आप सब बहुत ज़्यादा रोड्स पे देखते हैं, लेकिन एक परसेप्शन हमेशा से यही रही है मार्केट में कि जी एमजी की फ्यूल एवरेज कैसी है। एमजी की फ्यूल एवरेज आप सब बहुत अरसे से गलत कैलकुलेट कर रहे हैं, और यही वजह है जब आप एसयूवी कहते हैं भाई इट मीन्स इट इज़ 1.5 टर्बो इंजन। अगर आप इसके 2.0 टर्बो इंजन की भी बात करें, it is a big car, it is a big engine and it does need a lot of fuel. So अगर आप इसको किसी भी और एसयूवी से कंपेयर करें तो माइलेज मोर लेस यही हो जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव इट। सो मैं एक स्पेशल वीलॉग बनाऊंगी अबाउट द माइलेज अबाउट MG HS, ताकि आप लोगों की मिसकंसेप्शन उस हवाले से दूर हो जाए। But again, if you have any questions regarding this particular variant, if you want to know more about it, if you want to contact the dealership, I'm going to mention their numbers as well. और अपना बहुत ख्याल रखें। Again, I'm not going to say this, but अगर आपको content पसंद आए तो please do subscribe. Please leave a comment down there if you know someone who owns a MG HS और इसमें से कौन सा वेरिएंट वो ओन करते हैं, कौन सा वेरिएंट उनको लगता है अच्छा है और अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।